क्या दोस्तों आप फिश फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि आप फिश फार्मिंग कौन सी टेक्निक से करें। बेसिकली भारत में तीन प्रकार की फिश फार्मिंग की जाती है, एक तालाब में, दूसरा बायोफ्लॉक जो हम करते हैं और तीसरा है आरएएस टेक्निक। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि आप तीनों में से कौन सी टेक्निक पर फिश फार्मिंग करें। और आपने सोशल मीडिया पर जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी राय देता है, अलग अलग प्रकार से आपको बताता है कि आप ये वाली करिए, इस प्रकार से करिए और इस प्रकार से करिए। आपको इस वीडियो देखने के बाद सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे कि आप किस प्रकार से फिश फार्मिंग करें, बायोफ्लॉग में कितनी कमाई होती है, पॉन्ड्स में कितनी कमाई होती है, और नॉर्मली हम आरएएस फिश फार्मिंग करते हैं जिसका पूरा नाम है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, उसमें कितनी कमाई होती है, कितना खर्चा आता है सब में, और क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है जिस फिश फार्मिंग को हम कर रहे हैं। तो सारे कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में खत्म होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, रीसर्कुलेटरी यानी कि पानी को रीसर्कुलेट किया जाता है। जब वो मछलियों के द्वारा गंदा हो जाता है तो उसको रीसर्कुलेट यानी कि साफ करके उस पानी को वापस उसके टैंक में छोड़ दिया जाता है, तो उसको रीसर्कुलेट करते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं आरएएस, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। नॉर्मली दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इजराइल में यहूदियों ने की थी, क्योंकि दोस्तों वहां पर पानी की बहुत कमी है। पानी को बचाने के लिए रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम को शुरू किया गया ताकि कम पानी में ज्यादा से ज्यादा मछली पाली जा सके। उसी प्रकार से हाइड्रोपोनिक खेती की जाती है। लेकिन नॉर्मली हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो फिश फार्मिंग की जाती है वो की जाती है आंध्र प्रदेश में। पूरे भारत का 34% केवल आंध्र प्रदेश में फिश फार्मिंग की जाती है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व का 33% फिश फार्मिंग केवल चाइना में की जाती है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, चाइना में कुछ भी खा लेते हैं और वहां पे मछली सबसे ज्यादा खाई जाती है। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन होगा कि बायोफ्लॉक और आरएएस टेक्निक में अंतर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बायोफ्लॉक और आरएएस में दोनों में 80 से 90 हजार लीटर के पानी के टैंक बनाए जाते हैं और उस टैंक में मछली पाली जाती है। यहां तक तो सब कुछ सेम रहता है, मगर बायोफ्लॉक में जब हम मछली डाल देते हैं, उसका जो दाना डालते हैं वो पानी में ही घुल जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि उसका मल मूत्र जो होता है मछली का, वो भी उस पानी में घुला रहता है। जब वो पानी पूरी तरीके से गंदा हो जाता है तो बायोफ्लॉक से उस पानी को बहा दिया जाता है और उसमें फ्रेश वाटर डाला जाता है। उसी प्रकार से अगर हम आरएएस टेक्निक को समझें यानी कि रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम को अगर हम समझते हैं, तो उसमें पानी को रीसर्कुलेट किया जाता है, यानी कि जो उसमें मछलियां पल रही थी, जो पानी गंदा हो गया जिसमें अपशिष्ट पदार्थ और सारा जो कचरा था वो मिल गया, उस पानी को फिर से फिल्टर के द्वारा, बायोलॉजिकल फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर, कई प्रकार के फिल्टर होते हैं आरएएस टेक्निक में, उसके द्वारा उसको फ्रेश किया जाता है, साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और फिर से उसको उस मछली के टैंक में डाल दिया जाता है। तो उसमें पानी की बहुत ज्यादा बचत हो जाती है आरएएस टेक्निक में। उधर की साइड में बायोफ्लॉक में सारा पानी बहा दिया जाता है। दोनों में यही अंतर होता है। चलिए अब हम आरएएस को डिटेल्स में समझते हैं किस प्रकार से वर्किंग की जाती है। पहले हम समझ लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। दोस्तों आरएएस टेक्निक के सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो उन क्षेत्रों में होता है जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, क्योंकि उसमें जो पानी भरा जाता है हम उसको रिसर्कुलेट करते रहते हैं, तो उस पानी में बार बार मछलियां पलती रहती हैं और पानी को फेंकना नहीं पड़ता, बहाना नहीं पड़ता। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है बैक्टीरिया, वायरस और इंसेक्ट जो भी हैं वो पानी के अंदर टैंक में नहीं आ पाते हैं और मछलियों को इन्फेक्शन नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों जहां पर आरएएस टेक्निक से फिश फार्मिंग की जाती है ना, नॉर्मली हम बायोफ्लॉक की बात करें तो बायोफ्लॉक में उसके ऊपर नेट लगाई जाती है, ग्रीन कलर की या कैसी भी नेट लगाई जाती है ताकि एयर सर्कुलेशन होता रहे। मगर आरएएस टेक्निक में ऐसा नहीं होता। आरएएस टेक्निक में पूरी तरीके से बंद किया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है ताकि बाहर की एयर अंदर की साइड में ना आ सके। दोस्तों आरएएस फिश फार्मिंग टेक्निक में पानी की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है। आप मछलियों को साफ घूमते हुए देख सकते हैं पानी के अंदर। उधर की साइड में अगर बात की जाए, तालाब में और बायोफ्लॉक में पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है जिसमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और आपकी मछलियां मर जाती हैं। कई बार तो देखने को मिलता है कि सारे के सारे तालाब की मछलियां एक साथ खत्म हो गई हैं। दोस्तों आरएएस टेक्निक में सिलज टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक बनाया जाता है। जो मछलियों का पानी की जो गंदगी होती है वो इस टैंक में साफ की जाती है। दोस्तों आरएएस टेक्निक में हाई डेंसिटी में फिश फार्मिंग की जा सकती है। अगर मैं नॉर्मली बायोफ्लॉक की बात करूं तो 30 से 45 लीटर में 1 किलो मछली पलती है। जी हां दोस्तों, 30 से 45 लीटर में 1 किलो मछली पलती है। अगर मैं आरएएस टेक्निक की बात करूं तो इसमें मात्र 25 लीटर में 1 किलो मछली पाली जा सकती है। आरएएस टेक्निक में वेदर का और टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, बाहर की साइड में कितनी भी बारिश हो जाए, आपकी मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और हाँ दोस्तों,
जो पॉल्यूशन के कंटामिनेंट्स होते हैं वो इसके पानी में कभी भी डिजोल्व नहीं होते, क्योंकि जहां पर आरएएस फिश फार्मिंग की जाती है वहां पर ऊपर की साइड से पूरा आइसोलेशन किया जाता है ताकि बाहर का जो पॉल्यूशन है वो अंदर की साइड में ना आ सके। जो बायोफ्लॉक सिस्टम होता है उसमें जो ऊपर की साइड में नेट लगाई जाती है, आरएएस टेक्निक में नेट का प्रयोग नहीं होता है। ऊपर की साइड में राउंड शेप में तिरपाल या फिर पिन्नी से उसको पूरी तरह ढक दिया जाता है ताकि बाहर का जो पॉल्यूशन है वो अंदर की साइड में ना आए, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों अभी तो हमने आरएएस फिश फार्मिंग के बेनिफिट देखे थे, अब हम इसके नुकसान देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप आरएएस फिश फार्मिंग का जो सेटअप बनाते हैं उसमें आपको शुरू में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगर मैं बायोफ्लॉक की तुलना में बात करूं तो मान के चलिए 2 से 3 गुना या फिर 4 गुना तक खर्चा आपका बढ़ जाता है। नॉर्मली दोस्तों टैंक कंस्ट्रक्शन, शेड कंस्ट्रक्शन, साथ में उसके जो कंपोनेंट होते हैं और एक्स्ट्रा एसेसरीज, साथ में मछली का दाना और जो मछली का जो बच्चा आता है उसका टोटल मिलाकर जो खर्चा आता है वो 6 से 7 लाख रुपए होता है, जबकि बायोफ्लॉक में 2 से 3 लाख रुपए में काम चल जाता है। दोस्तों आरएएस फिश फार्मिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जब हम इसको रनिंग में लाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। नॉर्मली अगर हम बायोफ्लॉक की बात करें तो वहां पर एक बैटरी इन्वर्टर या फिर हम एक जनरेटर से काम चला सकते हैं। आरएएस फिश फार्मिंग टेक्निक की बात करें तो वहां पर बैटरी से काम नहीं चलता है, आपको हैवी ड्यूटी जनरेटर लगाने पड़ सकते हैं। कई बार तो 1 या 2 जनरेटर से भी काम नहीं चलता है, हमें 3-4 जनरेटर रखने पड़ते हैं बैकअप में। अगर आपके क्षेत्र में लाइट आती है तब भी आपको बैकअप में जनरेटर रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल फिल्टर हो गया, मैकेनिकल फिल्टर हो गया, यूवी फिल्टर हो गया। अगर थोड़े समय के लिए लाइट भाग जाए तो बायोलॉजिकल फिल्टर खराब हो जाएगा, जो इस पूरे सेटअप का एक वेरी एक्सपेंसिव कंपोनेंट है। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए ही चाहिए। दोस्तों आरएएस फिश फार्मिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है, आप उसमें ज्यादा प्रकार की मछलियां नहीं पाल सकते, आपके पास पालने के लिए कम वैरायटी रहती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उसमें सस्ती मछलियों को पालोगे तो आपका सेटअप का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। जैसे मार्केट में 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए तक की जो मछलियां होती हैं, जो 400 रुपए किलो के हिसाब से बिकती हैं, अगर आप इससे नीचे के लो कॉस्ट वाली मछली पालोगे तो आपका सेटअप का खर्चा नहीं निकलेगा। आपको थोड़ा महंगी मछली पालनी पड़ेगी जो मार्केट में 500 रुपए, 600 रुपए, 800, 1000, 1200 रुपए किलो के हिसाब से बिकती हैं। आपको उस प्रकार की मछलियां पालनी पड़ेंगी, जब आप अपने इसमें सेटअप का खर्चा निकाल पाएंगे और आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों अब देख लेते हैं आरएएस फिश फार्मिंग में कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, किस किस प्रकार की एसेसरी लगाई जाती हैं। देखिए इसमें एक सम टैंक होता है। सम टैंक एक सीमेंटेड टैंक होता है जो जमीन के अंदर काफी गहराई तक बनाया जाता है। आरएएस फिश फार्मिंग का जो पानी होता है वो इसके अंदर जाता है, यहीं से पंप करके टैंकों में वापस भेजा जाता है। एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है, जिस टैंक में मछलियां पलती हैं उस टैंक का पानी वहां पर जाता है और वहां से उसकी गंदगी नीचे बैठाई जाती है और जो फ्रेश वाटर है उसको फिर मैकेनिकल फिल्टर में भेज दिया जाता है। मैकेनिकल फिल्टर में जाने के बाद उसमें जो छोटा मोटा कचरा रह जाता है वो हटा दिया जाता है। उसके बाद आता है ड्रम फिल्टर। ड्रम फिल्टर में पानी फिल्टर होने के बाद आगे आता है यूवी फिल्टर में। यूवी फिल्टर में बैक्टीरिया और वायरस का कोई इन्फेक्शन होता है पानी में, मतलब अल्ट्रावायलेट जो रेंज होती है उसके द्वारा उसको मार दिया जाता है। उसके बाद पानी को आगे सप्लाई किया जाता है। उसके बाद ये पानी टैंक में चला जाता है। फिर टैंक में एरिएशन सिस्टम लगाया जाता है। देखा होगा आपने इस प्रकार के उसमें पाइप डले होते हैं जिसमें से बुलबुले निकल रहे होते हैं, तो उसमें फ्रेश एयर उसमें डाली जाती है और ताकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और मछली को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों ये पूरा सर्कुलेशन 1 घंटे में 3 बार हो जाता है, यानी कि वही पानी 3 बार सर्कुलेट किया जाता है एक टैंक में। तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे में जो गंदगी होती है उसको 3 बार साफ किया जाता है। तो पानी की ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी बनी रहती है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता और मछली बहुत ही अच्छे से उसमें पनपती है। और बायोफ्लॉक की तुलना में आरएएस टेक्निक में मछली की जो ग्रोथ है बहुत जल्दी होती है। दोस्तों अब बात आती है, क्या आपको इंडिया में आरएएस फिश फार्मिंग करनी चाहिए? मैं आपसे कहूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली हम बायोफ्लॉक में या पॉन्ड्स में मछली पाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि दोस्तों इतना महंगा सिस्टम हम वहां पर लगाएंगे तो हमें उतना बेनिफिट नहीं होगा। और इंडिया में जो मैक्सिमम मछलियां बिकती हैं वो 300, 400, 500 रुपए तक मैक्सिमम यही रेट में मछली बिकती है। अगर हम उससे महंगी मछली मार्केट में लाते हैं
तो बेचना थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी मार्केट कम मिलती है। दोस्तों, आरएएस फिश फार्मिंग टेक्निक उन देशों के लिए बनाई गई थी जहां पर पानी की कमी रहती है, जैसे इजराइल में या कुछ अफ्रीकन देश हैं, वहां पर कुछ ऐसे देश हैं जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर ये फिश फार्मिंग ठीक है और वहां पर लोग इस फिश फार्मिंग को करते हैं, पर भारत के हिसाब से ठीक नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी हमने टू देसी यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।